वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 11 अगस्त 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित और महत्वपूर्ण रिकॉर्डों सहित संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में। और आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मैंने प्रश्नों का चयन किया है और महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है जो कि आपके आने वाले समय तक आपको ज्ञान बढ़ाता रहेगा और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, सुभाषिस तलपात्रा ने किस उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। न्यायमूर्ति सुभाषिस तलपात्रा ने दिनांक 8 अगस्त 2023 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने उन्हें शपथ दिलाई। मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति तालापात्रा के नाम की सिफारिश की गई थी। दोस्तों, आपको बता दूं, पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी। दोस्तों, हाल में नियुक्त मुख्य न्यायाधीशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे नोट कर लें। न्यायमूर्ति सुभाषिस तलपात्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय की 33वें मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। देवेंद्र कुमार उपाध्याय बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी। आलोक आराधे तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। आशीष जितेंद्र देसाई केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारी है और अभी हाल में नई नियुक्तियां हुई हैं, तो आप इसे नोट कर लें। उड़ीसा के बारे में जानकारी, उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। साक्षरता दर 72.87%, लिंगानुपात 979, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147, राजकीय पशु है नीलकंठ, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल अशोक, लोक नृत्य है ओडिशा गोटीपुआ, महरी, मयूर तथा घूमरा। उड़ीसा की प्रमुख झीलें चिल्का, अंशुपा, कंजिया झील, नेशनल पार्क है सिमलीपाल, राष्ट्रीय उद्यान नंदकायल जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य है घूमरा, छाऊ, सवारी संचार, पैका, गरुड़ वाहन। उड़ीसा के चर्चित स्थलों में कटक जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क। दोस्तों, उड़ीसा की सीमा 4 राज्यों से लगी है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना के साथ इसकी सीमा लगी हुई है। उड़ीसा का करंट अफेयर, उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2023 को मनाया गया। मो घर आवास योजना उड़ीसा में शुरू हुई। और दोस्तों, उड़ीसा का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना। देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में सोने के भंडार पाए गए। भारत का पहला चैट बॉट अमाक्रुसाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस, जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यस परमेश को अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वह नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं।
उन्हें 2012 में महानिदेशक तटरक्षक प्रशस्ति से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं, भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं राकेश पाल। और दोस्तों, मेरी महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित वीडियो आ रही है, आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को अवश्य शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जानकारी। भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई। इसका औपचारिक स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है सशस्त्र बलों के प्रमुख, आप इसे नोट कर लें। महत्वपूर्ण जानकारी। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजय लाल थाओसेन हैं। सीएसएफ के महानिदेशक शील वर्धन सिंह हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक अनिल दयाल सिंह हैं। एसएसबी के महानिदेशक रश्मि शुक्ला हैं। एनसीजी के महानिदेशक एमए गणपति हैं। आईबी के महानिदेशक तपन कुमार डेका हैं। रा के महानिदेशक रवि सिन्हा हैं। एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं। सीबीआई के महानिदेशक प्रवीण सूद हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा हैं। एनसीबी के प्रमुख सत्यनारायण प्रधान हैं। एनडीआरएफ के प्रमुख अतुल करवाल हैं। तो हाल के दिनों में नियुक्तियां हुई हैं, आप इन्हें नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश में 7 लाख यूएसडी का अनुदान के साथ स्वच्छ जल परियोजनाओं का समर्थन करेगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तुवालू इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर तुवालू। भारत सरकार तुवालू में एक परियोजना के लिए 7 लाख अमेरिकी डॉलर का समर्थन करेगा, जो छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को स्वच्छ जल प्रदान करेगा। प्रस्तावित कंक्रीट जल टंकी की क्षमता है 760 मीट्रिक क्यूबिक होगी। तुवालू के बारे में जानकारी। तुवालू पूर्व में एलिस आइलैंड के नाम से विख्यात था। और दोस्तों, यह प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक द्वीपीय देश है। तुवालू की राजधानी बैआकू है। सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं। गवर्नर जनरल हैं टोफिनो वेवेलो फॉलानी। प्रधानमंत्री हैं तुवालू के कौसियो नेतानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, तेलंगाना के बारे में जानकारी। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई। राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। विधान परिषद सीट 40 है। विधानसभा सीट 119 है। राज्यसभा सीट 7, लोकसभा सीट 17। तेलंगाना का नवीनतम करंट अफेयर। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया। तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% किया। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मुखरा तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना। तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की।
तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टेस्ला कंपनी के सीईओ कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी वैभव तनेजा। वैभव तनेजा को टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त किया गया है। वह जाचिरी किरिखोन का स्थान लेंगे। तनेजा 2016 से टेस्ला कंपनी में शामिल हुए थे। वह फरवरी 2017 में सहायक कारपोरेट नियंत्रक बने और 2018 में उन्हें कारपोरेट नियंत्रक के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2019 में तनेजा टेस्ला के मुख्य लेखा अधिकारी सीएओ बने। दोस्तों टेस्ला इंक के बारे में जानकारी, यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी है। स्थापना हुआ था दोस्तों टेस्ला इंक की 1 जुलाई 2003 को। मुख्यालय है ऑस्टिन टेक्सास। सीईओ हैं एलन मस्क। और दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है विभिन्न कंपनियों के सीईओ के बारे में, और भारतीयों ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और विश्व स्तर पर उन्होंने अपनी क्षमता को दिखाया है। तो दोस्तों गूगल एंड अल्फाबेट के सीईओ हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचाई। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। अमेजन के सीईओ हैं एंडी जैसी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतवंशी सत्य नडेला हैं। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो हैं और एडबो के सीईओ हैं शांतनु नारायण। आईएमबीए के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। हाल में नई नियुक्तियां, डीईआरसी का अंतरिम प्रमुख जयंत नाथ बने। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें निदेशक बने। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बने। पी वासुदेवन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने। कृष्ण मिश्रा एफपीएसबी इंडिया के सीईओ बने। पीएम प्रसाद कोल इंडिया के अध्यक्ष और एमडी बने। श्रद्धा कपूर एक्सिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी। क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष सीवी सोएन बने। सैन्य नर्स सेवा अधिकारी का अतिरिक्त महानिदेशक अमिता रानी बनी। एफबीआई में विशेष एजेंट सोहिनी सिन्हा नामित हुई। ईएनसी के ध्वज अधिकारी राजेश पेड़ाकर बने। नैरोबी के नए आईपीसीसी अध्यक्ष जेम्स एस्काया बने। ईपीआईएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिवेंद्र नाथ बने। तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक एस परेश बने। भारतीय मूल की वैभव तनेजा टेस्ला के नए सीएफओ बने। संजय अग्रवाल को नया सीबीआईसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार समीर सक्सेना ने संभाला। तो दोस्तों हमारी नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित वीडियो को देखिएगा और महत्वपूर्ण वीडियो होगी और संपूर्ण मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा और वन लाइनर होगा, आपको ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मनुकुराड आम को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा की राजधानी पणजी है। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। दोस्तों इस आम को मेलकोरोडा कार्डोजो मांकुराड और गोवा मांकुर के नाम से जाना जाता है। गोवा का करंट अफेयर 27वां
राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में होगा। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बना। 53वां IIF का आयोजन गोवा में हुआ। मोपो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना गोवा में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान कही। 2023 में बदले गए नाम, दोस्तों आप इसे नोट कर लें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस हो गया। अल मिन्हाद UAE का नाम हिंद शहर रखा गया। चर्च गेट रेलवे स्टेशन मुंबई का नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन रखा गया। मोटे अनाज का नाम श्री अन्न रखा गया। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना रखा गया। चेन्नानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया। राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन दिल्ली का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला और शिमला है। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12 है। विधानसभा 68, लोकसभा सीट 68। दोस्तों लोकसभा सीट है हिमाचल प्रदेश में। लोकसभा का आपको मैं बता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट है दोस्तों 4, राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट है 4। तो करेक्शन कर लीजिएगा, लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68। और हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं खजियार झील, पराशर झील, रेणुका झील, चंद्रिका झील, सूरजताल झील। नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। दर्रे हैं कालीछो दर्रा, कुगती दर्रा। लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश के नाटी, कड़थी, घुंघटी इत्यादि। दोस्तों एक बार मैं फिर से विधानसभा सीटों की संख्या बता रहा हूँ 68, लोकसभा सीट है 4 और राज्यसभा सीट है 3। हिमाचल प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला DGP सतवंत अटवाल त्रिवेदी बनी। हिमाचल प्रदेश ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 के दौरान 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का आयोजन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ। प्रदेश की पहली स्पेस लैब बिलासपुर में विकसित की जाएगी। IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। गुजरात सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 58 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की। इस योजना के तहत राज्य के कई जिलों में 25 से अधिक हस्तशिल्प
उत्पादों का चयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य जिले में निर्यात क्षमता उत्पादों की पहचान करके देश के जिलों पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानकारी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत, जिनका संबंध हरियाणा से है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, भारतीय जनता पार्टी। जिलों की संख्या 33 है। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। राजकीय पशु है एशियाई शेर, राजकीय पक्षी हंसावर, राजकीय फूल गलगोटा। गुजरात के प्रमुख झील हैं हमीरसर झील, कांकरिया झील, नल सरोवर झील। नेशनल पार्क हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क, वसंधा नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया रास, रासलीला। गुजरात के चर्चित स्थल राजमहल, महसाणा। गुजरात का नवीनतम करंट अफेयर। माइक्रोन भारत का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर गुजरात में खुला। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत बनी और उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की केंद्र सरकार की योजना के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। केरल विधानसभा ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए केंद्र सरकार के कदम पर चिंता और निराशा व्यक्त की है। दोस्तों, डॉक्टर BR अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की वकालत की थी, लेकिन इसके लिए कभी दबाव नहीं डाला था। केरल के बारे में जानकारी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। आधिकारिक पक्षी ग्रेट हॉर्न बिल। नदियां हैं पेरियार नदी, भरतपुझा नदी, पंबा नदी, चलियार नदी, चालाकुड़ी नदी। केरल का नवीनतम करंट अफेयर। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में हुआ। केरल भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। जनरल आशीष जितेंद्र देसाई ने केरला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केरल में कौडिका वावू वाली समारोह मनाया गया। वी वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। पेग्रोन रेस्तरां दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया केरल में। केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया। केरल में दोस्तों लू के कारण सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं हाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कुल कितने मेडल जीते? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 26। दोस्तों, भारत ने चीन के चेंगडू में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य सहित 26 पदक जीते और पदक तालिका में भारत 7वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चीन के चेंगडू में आयोजित किए गए। यह गेम्स हर साल 2 साल में आयोजित किए जाते हैं। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स यूनिवर्सिटी एथलीटों के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन FISU द्वारा आयोजित किया जाता है। दोस्तों, चलते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में मेडल टैली को देखें। पहले स्थान पर है चीन, 103 गोल्ड, 40 सिल्वर, ब्रॉन्ज 35 हैं।
टोटल पदक है 178 और पहले स्थान पर रहा चीन। तो याद रखें, दूसरे स्थान पर जापान 21 गोल्ड 29 सिल्वर 43 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल मेडल टैली रही 93। तीसरे स्थान पर कोरिया 17 गोल्ड 18 सिल्वर ब्रॉन्ज 23, टोटल मेडल रहा 58। इटली 17 गोल्ड 18 सिल्वर 21 ब्रॉन्ज, टोटल पदक रहा 56। पांचवें स्थान पर पोलैंड 15 गोल्ड 16 सिल्वर 12 ब्रॉन्ज और टोटल पदक था 43। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। चलते हैं दोस्तों 10 अगस्त 2023 डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुन मानेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल में राइनो टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 7 भारतीय उत्पाद को जीआई टैग मिला जिसमें जलसेर धातु शिल्प भी शामिल है। बताएं यह किस राज्य से संबंधित हस्तकला है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में जुर्माना और कैद की सजा के लिए विधेयक पास किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी झारखंड। दोस्तों, कड़ा कानून है और कड़ा कानून से ही पेपर लीक की संभावनाओं को रोका जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहां स्थापित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें हुई? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि आप लोग जानवरों का रख रखाव ठीक से करें और आवारा कुत्तों से दूरी बरकरार रखें। दोस्तों, इस मामले में सबसे ज़्यादा मौतें दिल्ली में हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल युवा खेल में गोला फेंक में अनुप्रिया ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कांस्य पदक। दोस्तों, वीडियो में प्रश्नों का चयन और प्रस्तुतिकरण और मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। और दोस्तों, राज्यों के नवीनतम करंट अफेयर की सीरीज लगातार चालू है और दोस्तों, आने वाले समय में मैं राज्यों से संबंधित साप्ताहिक करंट अफेयर को भी मैं ला रहा हूं और पहली कड़ी आ चुकी है हरियाणा की साप्ताहिक करंट अफेयर 1 से 7 अगस्त। आप अवश्य देखें सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।